नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे युद्ध क्षेत्र से जुड़ी तमाम खबरों का, जहां अमेरिका और इजरायल ने ईरान से निपटने का प्लान बना लिया है और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बॉम्बर और फाइटर जेट से लेकर वॉरशिप की तैनाती एक बड़ा संकेत है कि ईरान के खिलाफ जंग के हालात तेजी से बन रहे हैं। बस एक फैसले का इंतजार है और उसके बाद मिडिल ईस्ट में तबाही के साथ ईरान के ऊपर तख्ता पलट का खतरा भी मंडरा सकता है। रिपोर्ट देखिए। न्यूक्लियर डील का डंक, खामनेई की सत्ता जंग प्रचंड। F-35 और B-2 बॉम्बर के भयंकर दहाड़। टॉम हॉक और पैट्रियट मिसाइल से ललकार। समंदर में जंगी बेड़ों का टारगेट तय। ड्रोन से महातबाही का सबसे बड़ा मिशन। किसी भी डिप्लोमेटिक जीत को जंग के जरिए हासिल करने की तस्वीरें हैं ये। मिडिल ईस्ट की दुनिया किस तरह बदलने वाली है, उसका ट्रेलर है ये। मिडिल ईस्ट के रास्ते दुनिया में मिलिट्री ऑर्डर शिफ्ट होने की पानगी है ये। अमेरिका प्लस इजराइल वर्सेस ईरान। ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर मीटिंग के बावजूद जंग का मिजाज खत्म होता दिख नहीं रहा है। लेकिन जिस मिडिल ईस्ट में मिलिट्री ऑर्डर के चेंज होने की बातें कही जा रही हैं, उसकी बुनियादी वजह क्या है, इसे भी देख लीजिए। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर बेतरह दबाव है, तो दूसरी तरफ इजरायल का लीबिया प्लान वाला मूड। और इस बार हमला होने का मतलब है ईरान की तबाही के साथ साथ ईरान में तख्ता पलट का खतरा। जिसका सीधा असर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमैनी की अपनी सत्ता पर पड़ सकता है। ईरान के अंदर इसे लेकर खलबली मची हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील में चूक ईरान को भारी पड़ सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि खामनेई के दो करीबी अधिकारियों ने उन्हें समझाया था कि अमेरिका से डील जरूरी है, वरना देश में हालात बेकाबू हो सकते हैं। अमेरिका अपने बिल्डअप को बढ़ा रहा है, इजराइल अमेरिका के सहयोगी की भूमिका निभा रहा है और यहाँ पर एक चीज और गौर करने वाली है कि ईरान के अंदर इंटरनल फैक्टर्स को भी एक्टिवेट करने की कोशिश करी जा रही है।
यानी मिलिट्री बिल्डअप के साथ साथ ईरान के अंदर एक केओस की स्थिति लाने का प्रयास किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, जिससे कि ईरान बहुत जल्द टूट जाए। और केओस जब भी होगा तो उसका जो शिकार, पहला शिकार बनेगी वो होगी ईरान की वर्तमान राजनीतिक सत्ता, यानी कि वर्तमान सत्ता के खिलाफ भी काम किए जा रहे हैं। अब युद्ध हो या युद्ध के बिना हो, अमेरिका तो यही चाहेगा कि हम नई सत्ता से हट जाए और उनकी जगह पर कोई एक ऐसा व्यक्ति गद्दी में बैठ जाए जो कि अमेरिका के हित का हो। दरअसल किसी मध्यस्थ के बदौलत ईरान के साथ वार्ता ट्रंप को कभी पसंद नहीं रहा है। दूसरी ओर ईरान सीधी वार्ता करने से कतराता रहा है, क्योंकि ईरान की मंशा है कि न्यूक्लियर डील पर किसी भी नतीजे को लंबे वक्त तक खींचा जाए, ताकि उसे अपने एटमी ठिकानों को और भी महफूज करने का मौका मिल जाए। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मिलिट्री बिल्डअप का संकेत साफ है, एक वक्त तक इंतजार करना। अगर ईरान ने अमेरिका और इजरायल की शर्तों के लिहाज से अपने परमाणु ठिकानों को नष्ट नहीं किया तो फिर हमला करने का फैसला ले लेना। हिंद महासागर में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस डिएगो गार्सिया में B-2 स्टील्थ बॉम्बर की तैनाती, और इजरायल को थर्ड एयर सिस्टम देने के बाद दूसरा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट के समंदर में निशाना साधने लगा है। यहां तक कि अमेरिका के मरीन सैनिकों को भी टास्क दे दिया गया है। माहौल गर्म हो चुका है। डिप्लोमेसी और न्यूक्लियर डील के बीच पतली डोर है और ये डोर कभी भी टूट सकती है। जिसके बाद ईरान अमेरिका और इजरायल के हमले के खतरे में होगा। इजरायल लीबिया प्लान का दबाव देगा और तब अमेरिका को इजरायल का समर्थन करना पड़ सकता है। मिलिट्री एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ईरान के 2 न्यूक्लियर प्लांट नतांज और फोर्दो हमले का पहला शिकार बनेंगे। ऐसे में जंग का दबाव ईरान के शासकों पर पड़ेगा और फिर ईरान का पलटवार इस जंग को और भी भड़का सकता है। मिडिल ईस्ट के अंदर वैसे तो अमेरिका के BCO मिलिट्री बेसिस हैं, लेकिन इस समय इन तमाम मिलिट्री बेसिस पे जिस तरह का बिल्डअप देखा जा रहा है वो अभूतपूर्व है। जिस तरह से मिलिट्री बेस डिएगो गार्सिया के अंदर एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बढ़ाया गया है, जिस तरह से वहाँ पर B-2 बॉम्बर्स के स्क्वाड्रंस को लाया गया है और तमाम अन्य स्क्वाड्रंस वहाँ पर सेटअप किए गए हैं, वो यही बता रहा है कि ईरान के ऊपर चौतरफा मिलिट्री कार्रवाई करने की योजना है अगर ईरान अमेरिका की बात नहीं मानता। तो एक तरह से एक संदेश ईरान को भी है। और यहाँ पर आप अगर इजराइल वाला एंगल भी देखें तो इजराइल तो चाहता ही यही है कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर दे और इजराइल को इससे एक क्षेत्रीय बढ़त हासिल हो जाए। दरअसल बार बार मिल रही अमेरिकी धमकी ईरान को रास नहीं आ रही है। ईरान खुद को शांति का पक्षधर बताता है, लेकिन अमेरिका और इजरायल मानते हैं कि ईरान गुप्त तरीके से एटमी हथियारों के निर्माण में जुटा हुआ है और इसे बनाने के करीब भी आ चुका है। दावा किया जा रहा है कि ईरान को 90% तक संवर्धित यूरेनियम की क्षमता हासिल हो गई, जिसका मतलब है कि ईरान कुछ महीनों में 4 से 5 न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाने की स्थिति में आ चुका है। कई विश्लेषक मानते हैं कि ईरान के शासक भले ही अमेरिका के साथ एक समझौते में आना चाहते हों, लेकिन ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC का हार्डलाइनर अभी भी कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या के लिए ट्रंप को सजा देना चाहते हैं। इसीलिए IRGC अरब सागर में वॉर एक्सरसाइज को अंजाम देकर अमेरिकी धमकी का भड़काऊ जवाब देता रहता है। यही वजह है कि अमेरिका और इजरायल ने काउंटडाउन शुरू कर दिया है। यानी ईरान से न्यूक्लियर डील तो एक पर्दादारी है, इरादा किसी भी सूरत लीबिया प्लान को ईरान की जमीन पर उतारना है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।